नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम देखेंगे शिक्षण विधियों के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न है शिक्षण विधियों पर। शिक्षण विधियों के जो वीडियो हैं वो आपको हमने डिटेल में बताए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप अगर टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शिक्षण विधियों के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, तो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? अंतःदर्शन विधि। इसमें विधियां कौन कौन सी बताई हैं? बाह्यदर्शन, जीवन व्रत, अंतःदर्शन और समाजमिति विधि। तो बाह्यदर्शन विधि जिस आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे टॉपिक इस पे बने हुए हैं वीडियो, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। डिटेल में हमने सारी जो विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ, उनको अच्छे से समझाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड किस देश के निवासी थे? तो सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मन या अमेरिका? तो सिगमंड फ्रायड जो थे वो थे ऑस्ट्रिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। अगला क्वेश्चन आ जाता है, परीक्षण विधि के जनक। परीक्षण विधि के जनक कौन है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? परीक्षण विधि के जनक। तो परीक्षण विधि के जनक कौन है? विलियम वुंड। परीक्षण विधि के जनक हैं विलियम वुंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, अंतःदर्शन विधि या समाजमिति विधि? तो मनुष्य अपनी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका कौन सी विधि से करता है? अंतःदर्शन विधि से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, समाजमिति विधि के जनक। तो समाजमिति विधि किसने दी थी? समाजमिति विधि वुडवर्थ, जे.एल. मोरेनो, टाइडमैन या जेम्स एंड एंजल्स? तो समाजमिति विधि दी है जे.एल. मोरेनो ने। किसने दी है? जे.एल. मोरेनो। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मनोविज्ञान में बालकों, पशुओं, व्यक्ति तथा समूह आदि के व्यवहार के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि है? मनोविज्ञान में बालकों, पशुओं, व्यक्ति तथा समूह आदि के व्यवहार के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि, बाह्यदर्शन विधि, आनुवंशिक विधि या आत्मनिरीक्षण विधि? चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बाह्यदर्शन विधि। कौन सी विधि? बाह्यदर्शन विधि। आप शिक्षण विधियों के क्वेश्चन हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, डिटेल में शिक्षण विधियों को हमने बताया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य व सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है? आ, साक्षात्कार विधि, समाजमिति विधि, प्रश्नावली विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो व्यक्तित्व परीक्षण की जो सबसे मान्य और सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है वो है साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक। तो ड्रेकोली जो विधि है वो किसने? डॉक्टर ओविड ड्रेकोली ने। इनके नाम से ही इस विधि को जाना जाता है। यह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? तो प्रोजेक्ट विधि का अवधारणा जॉन ड्यूवी ने दी थी, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप जो दिया किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्नोत्तरी विधि का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्नोत्तरी विधि किसने दी थी? मॉन्टेसरी, कुक, फ्रोवेल या सुकरात? तो जो प्रश्नोत्तरी विधि है वो किसने दी है? सुकरात ने। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी ने। कुक ने कौन सी दी? खेल विधि। इसके बाद सुकरात ने दी है प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि। अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? इसका आंसर मनोविश्लेषणात्मक, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि या प्रश्नावली विधि? तो अचेतन मन में दमित इच्छाओं को पढ़ने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि।
अगला क्वेश्चन आ जाता है शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि या विकासात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर बनेगा मनोविश्लेषणात्मक विधि। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी डायरी का प्रयोग किस विधि पर आधारित है। तो प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी डायरी का जो प्रयोग है किस विधि पर आधारित है? विनेटिका विधि पर, मांटेसरी विधि पर, स्वमूल्यांकन विधि पर या ठेका विधि पर। तो प्रारंभिक स्तर पर जो विद्यार्थी डायरी का प्रयोग होता है वो होता है हमारा विनेटिका विधि पर। किस पर? विनेटिका विधि पर। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। तो आगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र नहीं है वो है पूर्ण से अंश की ओर आया, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और आगे कठिन से सरल की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर आगमन विधि का सूत्र है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें जो नहीं है वो है कठिन से सरल की ओर। इस पर वीडियो हमने डिटेल में बनाए हैं विधियों पर। अगर आपको नहीं आ रहे हैं समझ में या क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है सूक्ष्म शिक्षण के जनक। क्वेश्चन नंबर 15 सूक्ष्म शिक्षण के जनक। तो कौन? कीथ एचिसन, डेविड वार्डिंग, स्किनर और थॉर्नडाइक। तो सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक है कीथ एचिसन। अगला क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म शिक्षण कौन से सिद्धांत पर आधारित विधि है? सूक्ष्म शिक्षण कौन से सिद्धांत पर आधारित विधि है? प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास या उद्दीपक अनुक्रिया। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। किस पर? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। किसने दिया था? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है पठन कौशल विधि का उचित क्रम। पठन कौशल जो विधि होती है उसका उचित क्रम क्या होता है? इसमें आ जाता है वर्ड पद वाक्य या पद वर्ड वाक्य या वाक्य पद वर्ड या सभी। तो इसका आंसर हो जाता है वर्ड पद वाक्य। इसका क्या आंसर हो गया? वर्ड पद वाक्य। पठन कौशल विधि का उचित क्रम। अगला क्वेश्चन आ जाता है हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में परिगमित पद नहीं है। तो हार्वर्ड की पंचपदीय जो प्रणाली है उसमें कौन सा पद नहीं है? 5 पद दिए गए हैं तो इसमें कौन सा पद नहीं है? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, उद्देश्य है, इसमें नहीं है मूल्यांकन। कौन सा पद नहीं है? मूल्यांकन। अगला हमारा क्वेश्चन है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग कब किया जाता है? प्रस्तावना के समय, श्यामपट्ट कौशल के समय, उदाहरण के समय या कठिन निवारण के समय। कब किया जाता है? तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है प्रस्तावना के समय। राइट आंसर हमारा प्रस्तावना के समय। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है पठन कौशल की कितनी विधियां हैं? पठन कौशल की कितनी विधियां हैं? 1, 2, 3 या 4? तो पठन कौशल की कितनी विधियां हैं? 2। कितनी? 2। सस्वर और मौन। अगला क्वेश्चन हमारा है सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। तो सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत पर जो आधारित विधि है भाषा प्रयोगशाला विधि, अवक्रमित अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर ही होगा अवक्रमित अनुदेशन। कौन सा? अवक्रमित अनुदेशन विधि है वो सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित विधि है। किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि को कितने भागों में बांटा है? 5, 8, 4 या 3? तो किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि को बांटा है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। अगला हमारा क्वेश्चन है योजना विधि का प्रथम सोपान है। तो योजना विधि का प्रथम सोपान परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का अनुभव, योजना का मूल्यांकन या योजना का नियोजन। तो योजना विधि का जो प्रथम
सोपान है वो है परिस्थिति उत्पन्न करना। कौन सा है? परिस्थिति उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस विधि में बालक आंख, कान, हाथ तीनों का प्रयोग करता है? किस विधि में बालक आंख, कान, हाथ तीनों का प्रयोग करता है? मॉन्टेसरी विधि में, पेस्टोलॉजी, जेकोटर और इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मॉन्टेसरी विधि में। मॉन्टेसरी विधि में बालक तीनों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है? किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। और किसके? पर्यावरण अध्ययन की। तो योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद विधि। तो प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि। कौन सी? कहानी विधि। छोटे बच्चों को कहानी के द्वारा चीज़ों को समझना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है देखो और कहो विधि द्वारा बालकों को किससे परिचय कराया जाता है? तो देखो और कहो विधि द्वारा बालकों को किससे परिचय कराया जाता है? वर्ड, शब्द, लिपि या पठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड। किससे परिचय कराया जाता है? वर्ड से। अगला क्वेश्चन आ जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है? किस स्तर पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर। सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या भाषा संसर्ग विधि। इसका क्या आंसर हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि। राइट आंसर आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, प्रादेशिक विधि या इकाई विधि। तो करके सीखना जो सिद्धांत है वो आधारित है प्रयोगात्मक विधि पर। किस पर? प्रयोगात्मक विधि पर। प्रयोगों के द्वारा ही हम करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा समायोजन की प्रक्षेपण विधि है। समायोजन की प्रक्षेपण विधि कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, क्षतिपूरक विधि या आक्रामक विधि। तो ये इसमें आ जाता है समायोजन की प्रक्षेपण विधि है अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? अप्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन हमारे आता है निम्न में से साक्षात्कार का प्रकार है। साक्षात्कार का प्रकार कौन सा? नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, चयन आत्म साक्षात्कार या सभी। तो साक्षात्कार के प्रकारों में सभी आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगर आपको अच्छे से समझ में आते हैं क्वेश्चन और आप शिक्षण विधियों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन विधियों से जो वीडियो बनाए गए हैं उनको आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपको हमारे टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।